दोस्तों, मारवाड़ का एक ऐसा राजा जिसने मात्र 1.25 साल मारवाड़ पर शासन किया, लेकिन उस दौरान उसकी सनक के लिए वो बहुत ही जाना जाता है। उसको जब वो राजा बना तो टीके में एक हाथी भेजा गया मल्हार द्वारा, जो मराठा था। उस हाथी से उसने अपने हाथी से लड़वाया और उस लड़ाई के अंदर जब मल्हार का हाथी जीत गया और अपना हाथी हार गया, तो उसने मल्हार द्वारा जो टीके में उनको हाथी दिया था, उस हाथी को मारने का आदेश दे दिया। बड़ी मुश्किल से ठिकानेदारों ने, लोगों ने समझाया कि हाथी तो गणेश का अवतार माना जाता है, इसको नहीं मारा जाता। ये ऐसा सनकी राजा था जो दुराचारी था, जो दिन रात अपने चाकरों के साथ में ही आनंद में रहता था। उनका एक जो दमामी था अमिया, उसके कथनानुसार ही चलता था। और एक चाकर था, उस पर भी वो उसको भाग गया, तो उसको लेने के लिए उसके ठिकानेदार से भी उसकी जागीरी जब्त कर दी और इनको अनेक इनामों से नवाजता था। लेकिन उनके जो ठिकानेदार थे, सामंत थे, जो उनके सहयोगी थे, उनके साथ में उसका व्यवहार सही नहीं होने के कारण से बहुत सारे लोग उससे रूठ करके और अन्यत्र चले गए। कौन था ये राजा? आइए दोस्तों जानते हैं ये इतिहास का रोचक किस्सा। दोस्तों, 1749 में मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह जी का देहावसान हो जाता है। देहावसान से ठीक पहले उनको पता था कि मेरा इकलौता बेटा है राम सिंह, जो अयोग्य है, जो दुराचारी भी है और वो शासन सही ढंग से कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी पुत्र मोह के कारण से उन्होंने अपने साथ में जब अजमेर थे, तदार थे, आउआ वाले, आसोप वाले, पोखरण वाले, उन सबको बुला, रिया वाले, उन सबको बुला करके कहा कि देखो, मेरा पुत्र राम सिंह अयोग्य है, व्यवहार कुशल भी नहीं है, और जब वो राजा बने और आप उसका साथ नहीं दे करके मेरे भाई बकत सिंह, जो नागौर का अभी शासक है, उसका साथ दो, तो पहले अब बता दो ताकि मैं जोधपुर बकत सिंह को दे दूं, क्योंकि बकत सिंह जोधपुर को प्राप्त करना चाहता है। मेरे रहते हुए भी उसने एक बार जोधपुर लेने के लिए कोशिश की है, और मैं राम सिंह के लिए और कहीं प्रबंध कर लूं। तो रिया के ठाकुर शेर सिंह जी ने कहा कि हमारे जैसे राजपूतों के रहते हुए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो नालायक है, कैसा भी है, लेकिन हम अंतिम समय तक राम सिंह का साथ देंगे। हाँ, आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने जरूर कहा कि यदि उसका व्यवहार हमारे प्रति सही नहीं रहा तो फिर हम एक समय तक तो रख पाएंगे, उससे आगे हम निभा नहीं पाएंगे। दोस्तों, फिर क्या था? अभय सिंह जी का देहावसान हुआ। देहावसान के बाद में राम सिंह मारवाड़ का महाराजा बना, और मारवाड़ का महाराजा बनते ही बकत सिंह जी को जैसे ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने सिपलसारों के साथ में टीका, जो प्रथा होती है, टीके में हाथी और घोड़े भेजे। लेकिन राम सिंह ने अपनी अपरिपक्वता, नादानी पहले बार वहां भी दिखा दी। उसने वो टीके में मिले हाथी और घोड़े बकत सिंह जी के द्वारा भेजे गए थे, वो लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे जालोर दो, तब मैं ये टीके में हाथी और घोड़े स्वीकार करूंगा। उस समय जालोर पर बकत सिंह जी का नियंत्रण में था, बंटवारा जो हुआ था अभय सिंह के और बकत सिंह के साथ में। तो फिर क्या था? राम सिंह ने ये कह दिया तो बकत सिंह ने स्पष्ट मना किया। जब वापिस जाकर के उनको ये कहा कि टीके में हाथी घोड़े आपके लेने से राम सिंह ने मना कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जालोर भी हमें दो तो हम ये टीका स्वीकार करेंगे, तो बकत सिंह जी ने मना कर दिया। इसी प्रकार जब वो राजा बने तो मल्हार राव होलकर ने एक हाथी उनको टीके में भेजा। वो हाथी बहुत कदकाठी में मजबूत था, तो सनकी होने के कारण से उसने अपने हाथी से मल्हार राव द्वारा भेंट किए गए टीके में हाथी की लड़ाई करवाई। उस लड़ाई के अंदर मल्हार राव होलकर का हाथी बलिष्ठ था, वो जीत गया। जीतने पर राम सिंह जो मारवाड़ के महाराजा थे उनको बुरा लगा और उन्होंने हुक्म दिया कि इस हाथी को अभी का अभी गोली मार करके यहीं मौत के घाट उतारा जाए। बड़ी मुश्किल से आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने, पोखरण के ठाकुर देवी सिंह ने, रिया के ठाकुर शेर सिंह जी ने तथा अन्य सरदारों ने बड़ी मुश्किल से समझाया, नाराजगी जाहिर की कि आप ये क्या कर रहे हो, गणेश का अवतार होता है, हाथी तो ऐसे मारा नहीं जाता है। फिर वो हाथी था, उन्होंने खीमसर के ठाकुर जोरावर सिंह को वो हाथी दे दिया। दोस्तों, राम सिंह बुरी संगति के कारण से उसके अंदर वो संस्कार नहीं थे जो एक राजा में होने चाहिए। वहां पर एक नगारची था, अमिया डोली, जो उनका पहले भी राजा बनने से पहले ही खास था, उसके साथ में वो ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। दोस्तों, वंश भास्कर पढ़ने पर ज्ञात होता है, उसमें बताया गया है कि अमिया खास होने का कारण यह था कि उसकी एक बहन थी जिसका नाम था स्वरूपा, जो राम सिंह की उपपत्नी थी, अर्थात पासवान थी। उसके कारण से अमिया पर वो विशेष मेहरबान था। और जब वो राजा बना तब सबसे पहले नवाजा गया इनाम से अमिया को। अमिया को सिरोपाव दिया, कड़ा दिया, तलवार भेंट की, ढाल भेंट की और पाल गांव जागीरी में दिया और उसका बहुमान किया गया। ये सब देख करके रामन सरदार थे वो दंग रह गए, क्योंकि परंपरा के विपरीत जाकर के उन्होंने वो कार्य किया। लेकिन यही वो नहीं रुके, उसके बाद में और उनका चाकर था चांदा, उसको उन्होंने रोइला गांव जागीरी में दे दिया, कड़ा दिया
और सिरोपाव दिया। एक चूड़ीदार था सुरुफुद्दीन, उसको भी सिरोपाव दिया और मोती एवं कड़ा देकर के उसका भी सम्मान किया। एक दिन की बात है दोस्तों, मांडा के ठाकुर कुशाल सिंह कुंपावत राम सिंह महाराजा को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां जाते हैं अंदर महलों में तो देखते हैं कि शेर सिंह जो रिया के ठाकुर थे, उनके दो पुत्र जालम सिंह और फतेह सिंह के साथ में राम सिंह खिलवत में। ये देख करके वो वापस पीछे हट गए, लेकिन जाते वक्त जालिम सिंह ने उनको देख लिया। तो जालिम सिंह ने महाराजा राम सिंह से कहा कि ये देखो मांडा के ठाकुर कुशाल सिंह वापिस लौट गया अपन को देख करके, और ये आगे बाहर जाकर के आपकी बदनामी करेगा, उसको तुरंत बुला लो। तब जालिम सिंह के कहने से राम सिंह ने स्वयं आवाज देकर के ठाकुर कुशाल सिंह को बुलाया, लेकिन वो रुके नहीं। बाद में पृथ्वी सिंह जो था उनको बुलाने के लिए भेजा, वो गए। उन्होंने कहा कि महाराजा बुला रहे हैं तो आप आते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, ठाकुर कुशाल सिंह ने कहा कि मैं खिलवत में रह नहीं सकता, इसलिए मैं वहां नहीं आ सकता। फिर क्या था, राम सिंह महाराजा सनकी तो थे ही, नाराज हुए। दोस्तों रियासत काल में एक नियम हुआ करता था कि जो बड़े बड़े ठिकानेदार हुआ करते थे वो अपने रियासत के राजा के वहां पर हाजिरी देते थे, उनको वहां चाकरी में रहना पड़ता था। तो रिया के ठाकुर शेर सिंह भी वहां थे। तो जब वो दरबार में एक दिन गए तो उनके साथ में उनका एक चाकर था विजया, वो भी साथ में गया। वो विजया राम सिंह को इतना पसंद आया कि उन्होंने उससे मांग लिया। तो उस समय तो ठाकुर शेर सिंह ने टालम टोल करके और वहां से निकल आए और अपने डेरे पर आ गए। लेकिन डेरे पर आने के बाद में राम सिंह ने अपने एक अनुचर को वहां पर विजया को लेने के लिए भेजा। तो उसने जाकर के ठाकुर शेर सिंह से कहा कि महाराजा ने आपका जो विजया चाकर है उसको मांगा है और उसको भेजो। तो ठाकुर शेर सिंह ने जवाब दिया कि ये क्या बात हुई, आज तो ये विजया को पसंद आया, ये मांग रहे, कल मेरी स्त्री इनको पसंद आ जाएगी तो क्या मैं वो दे दूंगा? और उसको नहीं लौटाया। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं चाकर को नहीं दूंगा, और क्या नाराज हो जाएंगे तो मेरी जागीरी जब्त कर लेंगे। कोई बात नहीं, जब्त कर लेंगे। फिर जाकर के उन्होंने वही कहा महाराजा को, तो महाराजा नाराज हुआ। नाराज होने के बाद में उनको जोधपुर छोड़ने का हुक्म दिया और रीवा के ठाकुर शेर सिंह रीवा आगे जोधपुर छोड़ करके, लेकिन उन्होंने विजया को नहीं दिया। उधर दोस्तों राम सिंह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण से बहुत सारे ठिकानेदार थे, वो नाराज होकर के बकत सिंह के पास में नागौर चले गए थे। तब राम सिंह ने नागौर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और वहां तैयारी शुरू हो गई। उस समय पोखरण के ठाकुर देवी सिंह ने कहा कि उस लड़ाई में रीवा के ठाकुर शेर सिंह की सख्त आवश्यकता है, जिनको आपने नाराज कर दिया है तो आप उनको मनाओ। दूत ने जाकर के रीवा जाकर के ठाकुर शेर सिंह को कहा कि आपको दरबार ने बुलाया है। तो रिया के ठाकुर ने कहा कि मैं अब ऐसे आने वाला नहीं हूं, दरबार स्वयं भले यहां आ जाए और आकर के कहे तो अलग बात है। साथ ही साथ ये भी कहा कि दीदी दरबार यहां पर आ जाए तो मैं विजया को भी उनको सौंप दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, वो तो विजया को भी पाना चाहते थे और शेर सिंह की जरूरत भी थी। तब राम सिंह मारवाड़ के महाराजा स्वयं रिया गए और जाने के बाद में फिर वहां समझौता हुआ। उसके बाद में विजया को उन्होंने सौंपा और शेर सिंह उनके साथ में चले। विजया को पाने के बाद में राम सिंह बहुत खुश हुए और उसका बहुमान भी किया। उसको सिरोपाव दिया, कड़ा दिया, कलंगी दी, तुर्रा दिया, तलवार भेंट की, ढाल भेंट की, पालकी में बैठने का अधिकार दिया और अपने पालकी के आगे आगे पालकी उसकी रखी। तो दोस्तों ऐसा जब राजा होता है तब प्रजा भी परेशान होती है और उसके साथ वाले तो परेशान होते ही। ये सारे सामान ठिकानेदार सरदार नाराज होकर के चले गए और आखिरकार इस कमजोरी का फायदा उठा करके बकत सिंह ने हमला कर दिया, लड़ाई की और लड़ाई में राम सिंह पराजित होकर के उनको भागना पड़ा। और ठीक 1.25 साल शासन करने के बाद में 22 जून 1751 में बकत सिंह ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और गढ़ के अंदर प्रवेश करके और वो मारवाड़ के महाराजा बने। तो दोस्तों आपको ये इतिहास की रोचक जानकारी कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।